Good morning, class 12. Now, today, chapter 3 Human Reproduction. एज यू आर अवेयर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बीबी पैरस। ह्यूमन जो होता है बेटा क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस मतलब उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। एंड बीबी पैरस मतलब जो क्या होते हैं, बर्थ टू बेबी, यानी जो बच्चे को जन्म देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बीबी पैरस कहते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। देखो बेटा, द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देखो बेटा, रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या होता है, इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। देखो बेटा क्या होता है, गेमीट बनना चालू हो जाता है, और गेमीट बनने को ही हम क्या कहते हैं, गेमिटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गेमीट इज नोन एज गेमिटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म इन मेल। देखो बेटा, स्पर्म में क्या मेल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और फीमेल में क्या बनता है, ओवम बनता है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक, यानी देखो बेटा, स्पर्म का फीमेल जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, मेल और फीमेल गेमीट के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो किसका फॉर्मेशन करता है, वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। दिस इज फॉलोड बाई फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, gestation and delivery of the baby, parturition। देखो बेटा, दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो देखो बेटा, पहले जाइगोट बनता है, फिर वो जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होता है, बहुत सारे सेल बनते हैं, और लगभग 16 से 17 सेल का हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और वो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है जाकर क्या होता है, यूट्रस के वाल से क्या होता है, अटैच होता है, और यूट्रस के वाल से जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। तो फिर क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होना, यानी जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट होने लगता है, उसी को बेटा कहते हैं हम क्या, जेस्टेशन पीरियड या जेस्टेशन कहते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी बेबी के बच्चे के जन्म को हम क्या कहते हैं, पार्टूरिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टूरिशन कहते हैं। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट हैं कब होते हैं, प्यूबर्टी में। कब स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबर्टी में। और प्यूबर्टी का एज जो होता है 11 to 13 होता है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवेंट इन द ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन वोमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। देखो बेटा, मेल में क्या होता है, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। मेल में जो होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन क्या होता है, ओल्ड एज तक होता है, जबकि जो होता है, लेकिन जो होता है ओवम का फॉर्मेशन ओमेन में क्या होता है, 50 के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब हम देखेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन
देखो बेटा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ पाया जाता है? पेल्विक रीजन में। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस along with accessory gland, accessory duct gland and external genitalia। देखो बेटा, इसमें जो होता है पाया जाता है ए पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, एक पेयर टेस्टिस पाया जाता है along with accessory duct, और उसके साथ क्या होता है? accessory duct होते हैं, glands होता है और external genitalia होता है। अब देखो बेटा, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ एब्डामिनल कैविटी विद इन द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। देखो बेटा, ये टेस्टिस है, ये क्या होता है? एब्डामिनल कैविटी की क्या होता है? बाहर सिचुएटेड होता है, और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाउच होता है, उस पाउच को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, ये एब्डामिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है? क्योंकि जो होता है स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर होता है, इसीलिए जो होता है ये टेस्टिस क्या होता है? एब्डामेन कैविटी के बाहर होता है। यदि एब्डामेन के अंदर रहेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एब्डामेन का टेम्परेचर जो होता है क्या होता है? हाई होता है। द स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो बेटा, ये जो होता है यानी स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर का क्या होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि क्या हो? स्पर्मेटोजेनेसिस हो, स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। एडल्ट में जो होता है टेस्टिस क्या होता है? ओवल शेप का होता है, विथ द लेंथ of about 4 to 50 centimeter and with width of about 2 to 3 centimeter। देखो बेटा, इसकी जो लंबाई होती है टेस्टिस की क्या होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी चौड़ाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाई डेंस कवरिंग। टेस्टिस के चारों तरफ क्या होता है? डेंस कवरिंग होती है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देखो बेटा, इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ईच lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperm are produced। देखो बेटा, in each locule contain 1 to 3 highly coiling seminiferous tubules। क्या पाया जाता है? हाईली coiled होता है, seminiferous tubules होता है। इन विच स्पर्म प्रोड्यूस, जहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होता है क्या? स्पर्म। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। देखो बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 लेयर होता है, दो तरह के सेल होते हैं। मेल जर्म सेल होते हैं जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, एंड सर्टोली सेल्स होता है। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियाटिक डिवीजन फाइनली लीड टू स्पर्म फॉर्मेशन, वाइल द सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। देखो बेटा, द मेल जर्म सेल में क्या होता है? मियासिस डिवीजन होता है, और क्या होता है? फाइनली जो होता है क्या बन जाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जबकि जो सर्टोली सेल होता है क्या करता है? जर्म सेल को क्या देता है? न्यूट्रिशन देने का काम करता है। द रीजन आउटसाइड ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो आउटर साइड होगा उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसी को हम क्या कहेंगे?
इंटरस्टिशियल सेल कहेंगे। इंटरस्टिशियल स्पेस होगा कंटेनिंग स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल, और उसको हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल सेल कहेंगे या लीडिंग सेल कहेंगे, लीडिंग सेल कहेंगे। लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड सेक्रेट टेस्टिबुलर हार्मोन कार्ड एंड्रोजन। देखो बेटा, लीडिंग सेल क्या करता है, सिंथेसिस करता है और सेक्रेट करता है टेस्टिबुलर हार्मोन, और उसको कहते हैं एंड्रोजन। क्या कहते हैं उसको, एंड्रोजन कहते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपोटेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट, और बहुत सारे क्या होते हैं इम्यूनोलॉजिकल यानी इम्यूनिटी को जो देते हैं वो सेल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस। देखो बेटा, मेल एसेसरी डक्ट जो होता है क्या होता है, रेटे टेस्टिस होता है, वास डिफरेंसिया होता है, एपिडिडमिस होता है और वास डिफरेंस होता है। द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वास डिफरेंसिया। देखो बेटा, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसमें ओपन होता है, वास डिफरेंसिया में, थ्रो रेटी टेस्टिस, किसके द्वारा, रेटी टेस्टिस के द्वारा। द वास डिफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडमिस। और देखो ये वास डिफरेंसिया जो होता है टेस्टिस से बाहर ओपन होता है, किसमें, एपिडिडमिस में, लोकेटेड एलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। और कहाँ पाया जाता है, पोस्टीरियर सरफेस पर पाया जाता है। द एपिडिडमिस लीड द वास डिफरेंस, और एपिडिडमिस फिर कहाँ जाता है, वास डिफरेंस में, दैट एसेंड टू द एब्डामेन, और फिर कहाँ चला जाता है वो, एब्डामेन में चला जाता है, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और क्या बना देता है, लूप बना देता है यूरिनरी ब्लैडर पर। इट रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेस्किल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा, और कहाँ ये, इट रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेस्किल, और सेमाइनल वेस्किल से जो क्या होता है, ओपन होता है, फिर कहाँ ओपन हो जाता है, यूरेथ्रा में, एज द इजैकुलेटरी डक्ट, और क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट होता है जो स्पर्म को क्या होता है, बाहर निकालता है। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। देखो बेटा, ये जो होता है टेस्टिस से स्पर्म को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, और कहाँ चला जाता है, पेनिस में, इट एक्सटर्नल ओपनिंग कार्ड यूरेथ्रल मेटस, उसी को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। देखो बेटा, देखो बेटा, ये क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस से ये जो निकला हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, वास डिफरेंस, क्या कहेंगे इसको, वास डिफरेंस। देखो वास डिफरेंस कहाँ गया, एब्डामेन कैविटी में, और एब्डामेन कैविटी में जाकर क्या हुआ है, फिर देखो यहीं पर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये, और यूरिनरी ब्लैडर भी क्या कहाँ आकर मिल गया है, वास डिफरेंस से, ठीक है। अब फिर ये देखो वास डिफरेंस क्या होता है, ओपन हो जाता है यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है, और ये क्या करता है, स्पर्म को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। अब देखो यहीं पर क्या है, सेमाइनल वेस्किल है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म कलेक्ट होता है और ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है, ठीक है। देखो बेटा, ये है एक टेस्टिस का सेक्शन काटा गया है, तो क्या होगा, टेस्टिबुलर लाब्यूल्स है ये, और टेस्टिबुलर लाब्यूल्स कितने होते हैं, लगभग 250 होते हैं, ठीक है। उसका देखो क्या होगा, रेटेड टेस्टिस होगा, फिर रेटेड टेस्टिस यानी बहुत सारे मिल जाएंगे, उसके बाद फिर क्या बनेगा, वास डिफरेंसिया बनेगा, और वास डिफरेंसिया मिलकर फिर क्या होगा, देखो ये टेस्टिस के बाहर क्या मिलेगा, एपिडेडमिस, क्या मिलेगा, ये एपिडेडमिस, और ये फिर क्या होगा, ये देखो ये चला जाता है, और एपिडेडमिस फिर ओपन होता है किसमें, वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस देखो फिर कहाँ जाता है, ये
ये वाज डिफरेंस आ गया। अब फिर देखो वाज डिफरेंस फिर ओपन होता है किसमें, ये सेमाइनल वेस्किल है, सेमाइनल वेस्किल में सेमाइनल वेस्किल से फिर क्या होता है, और यहीं देखो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और उसका देखो ये क्या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, यहीं पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये क्या होता है यूरेथ्रा होता है, और यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है ये यूरेथ्रा के द्वारा देखो यूरिन भी पास आउट होता है और स्पर्म भी पास आउट होता है। देखो यहाँ यूरेटर, तो यूरेटर से क्या होगा यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर यूरिन भी आकर यहीं कलेक्ट होगा, और यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन का भी पास होता है, और क्या होता है स्पर्म का भी, स्पर्म भी पास होता है। ओके।